बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहां से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ग्राफिकली ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जिस तरह आपने देखा है कि हमने इससे पहले भी 2 क्वेश्चन इसी तरह के कर चुके हैं, लेकिन वो 2 क्वेश्चन आपके पास लीनियर फंक्शन था आपके पास। अब आपके पास देख सकते हैं एक लीनियर फंक्शन है और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इसका ग्राफ थोड़ा आपके पास चेंज बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, फिर दूसरा फंक्शन लेते हैं उसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उस ग्राफ में बताएंगे कि ऐसा कौन सा ये वाली लाइन इस पे या फिर ये दोनों आपस में कौन से पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाले ले लेती हूँ, इसको आपने लिखना है y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर हम इसका क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये x है, ये y है, 0 नहीं सॉरी -2 -1 0 1 एंड 2 हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। जब आप इसमें -2 पुट करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 0, ठीक है। -1 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3, 0 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये आपने इसको पुट करके चेक कर लेनी है, ठीक है। फिर हमारे पास दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, हम इसे भी क्या करते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, -2 -1 0 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसमें -2 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे 3 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया कि इनकी वैल्यूज पुट कर ली है। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और फिर उस ग्राफ से हमें पता चलेगा कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिस पे ये दोनों जो आपके पास लाइंस है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने ये भी देखना है कि आपके पास यहाँ पर a होता है ना, तो ये a इज इक्वल टू -1 है, -1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो ग्राफ है वो कौन सा होगा, डाउनवर्ड ग्राफ होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पास ये नेगेटिव है a और a मतलब a इज इक्वल टू -1 है जो कि आपके पास लेस देन 0। तो अगर लेस देन 0 पिछले क्वेश्चंस में हम पढ़ चुके हैं, उसका ग्राफ आपके पास क्या होता है, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखना है कि सबसे ग्रेटर वैल्यू 4 है, तो हम क्या करते हैं, सारी साइड से 4 ले लेते हैं, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 x नेगेटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव और y नेगेटिव। आपके पास ये वैल्यूज इसकी आ गई हैं। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले का करते हैं, ठीक है। x आपके पास क्या है, -2 है और y हमारे पास क्या है, 0 है। x -2 और y 0, तो ये आपके पास इसी के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। x -1 और y 3 इधर आ जाएगा, x 0 और y 4 इधर आ जाएगा, x 1 और y 3 इधर आ जाएगा, x 2 और y 0 इधर आ जाएगा। तो आपने इसका इस टाइप का कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। याद रखना आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस वजह से ऐसा ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। अब लीनियर है तो इसकी स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। x -2 और y 0 ये इसी पे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि ये -2 और 0 इस वाले ग्राफ का भी आ रहा है, मतलब इस वाली का भी आ रहा है और जो अभी आप ड्रॉ करेंगे उसका भी आ रहा है, ठीक है। x -1 और y 1 x और ये 2 आ जाएगा, x1 और y3। अब ये देखें ये वाला पॉइंट भी दोनों में आ रहा है, तो आपने यहाँ पर लिख लेना है x1 और y3 आ जाएगा, x2 और y4 ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने इसकी लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
ये आ जाएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि आपने ये बताना है कि हमारे पास ये जो दो आपके पास फंक्शंस गिवन है, ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं, -2, 0, 1 एंड 3। आप लिखेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कौन सा पॉइंट है, -2 और 0, और दूसरा कौन सा पॉइंट है, 1 एंड 3। इस पॉइंट पे ये क्या कर रहे हैं, आपके पास इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप अपना आंसर लास्ट से मैच करें तो आप देख सकते हैं 1 3 -2 0, 1 3 और -2 0, ये आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो भी सेम इसी तरह का ही है। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो आपके पास f ऑफ x गिवन है, इसको हम क्या करते हैं, y के ले लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3। हम इसका टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। वही वाली वैल्यूज पुट करते हैं, -2 -1 0 1 2। इसी तरह हम इसको भी y की को ले लेंगे और ये -2 x -5 है और इसका भी आपने क्या करना है, टेबल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, -2 -1 0 1 एंड 2। जब आप इसमें क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे। ठीक है, -2 का आपके पास स्क्वायर ये 4 हो जाएगा और -2 6 6 -3 करेंगे तो आपके पास, अच्छा -2 है। ठीक है, इसका ये 4 हो जाएगा, 4 -2 2 और 2 -3 का ये -1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जब -1 पुट करेंगे तो इसका आंसर आपके पास -3 आ जाएगा, 0 पुट करेंगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, जब आपने इसमें 0 पुट करेंगे तो -3 आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा, जब हम 1 पुट करेंगे तो ये 1 + 1 2 2 माइनस ये -1 आ जाएगा। ठीक है, और जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 2 टाइम्स 4 4 और 5 6 6 -3, तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस वैल्यूज को पुट करते हैं, -2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। 2 2 टाइम्स 4 और 4 माइनस से ये -1, -1 पुट करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो -5 आ जाएगा और 1 पुट करेंगे 2 1 इज 2 2 और ये -7 आ जाएगा और 2 पुट करेंगे तो -2 2 टाइम्स 4 -5 और ये -9 आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया, वैल्यूज पुट कर लिए। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप ग्राफ पेपर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि आप इस तरह कॉपी पे ही ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये आपके पास 0 आ जाएगा और यहाँ पर 9 तक 4 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 2 2 का डिस्टेंस रख लेते हैं। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 -10। ये x नेगेटिव, ये y पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव और ये y नेगेटिव। अच्छा, अब हम इसका ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, -2 -1 -2 -1, ये तकरीबन 1 इधर आ जाएगा, ये पॉइंट आपके पास ये आ गया। ठीक है, -1 -3 -1 ये है और -3 हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास ग्राफ अपवर्ड होगा क्योंकि a आपके पास 1 है और वो ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 0 और -3 ये तकरीबन यहाँ पर आ जाएगा, 0 और -3। x1 और y -1 ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, x2 और y3 आ जाएगा। आपने इस ग्राफ को इस तरह ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब हमारे पास ये लीनियर फंक्शन है, हम इसका ड्रॉ करते हैं, x -2 y -1। आपने देखना है यहाँ पर दोबारा ये पॉइंट आ रहा है, तो इस पॉइंट को आपने नोट कर लेना है क्योंकि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये एक हो गया, x -1 y -3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x -1 और y -3 ये वाला पॉइंट पे आपके पास दोबारा आ गया, -1 और
3। इसको भी आपने यहाँ पर नोट कर लिया, x 0 और y -5, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, x 1 और y -7, तो ये पॉइंट आपके पास यहाँ आ जाएगा, x 2 और y -9, ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। हमने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये दो पॉइंट्स आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, ठीक है। हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is -2 -1 and -1 -3, ठीक है। ये आपके पास क्या, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर लास्ट से आंसर मैच करना चाहते हो तो आप देखें लास्ट में -1 इधर 3 नहीं लिखा हो, आपने इसके साथ माइनस नहीं लिखा हो, माइनस लिखें, ठीक है, और -2 -1, तो ये आपके पास इसका क्या है, लास्ट में आंसर है जी। द पाथ ऑफ टू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द पाथ ऑफ टू एरोप्लेन्स A एंड B, ठीक है, इन द प्लेन आर डिटरमाइंड बाय द स्ट्रेट लाइन 2x - y इज इक्वल्स टू 6 एंड 3x + y इक्वल्स टू 4। फाइंड द पॉइंट वेयर द टू पाथ क्रॉस ईच अदर, ठीक है। हमें, हमारे पास क्या है, टू प्लेन्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ये ए है, ए आपके पास इस तरह जा रहा है, ठीक है, और ये दूसरा बी है और ये इस तरह। आपको कह रहे हैं आपने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक इक्वेशन गिवन है 2x - y इज इक्वल टू, इन्होंने ग्राफिकल नहीं बताया तो हम इनको सिंपल तरीके से फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन 1 कह दें और 3x + y इज इक्वल टू 4, इसे आप इक्वेशन 2 कह दें, ठीक है। हमने यहाँ से जस्ट x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x एंड y की वैल्यू आ जाएगी तो हम बता सकेंगे कि आपके पास इसका आंसर क्या है, ठीक है। अच्छा, तो हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐड होकर ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास क्या है, 2x - y इज इक्वल्स टू 6 एंड 3x + y इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास 5x इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा। 5 1 इज 5, 5 2 टाइम्स 10, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को आप या तो 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें, तो मैं किस में पुट करती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या है, 2x - y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। 2x की जगह हम 2 पुट करते हैं, -y इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, ठीक है। 2 टाइम्स 4 - y इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। 4 को दूसरी साइड ले जाते हैं, ठीक है, तो 6 - 4 हो जाएगा, ठीक है। तो -y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 2, तो माइनस को भी आप दूसरी साइड ले जाएंगे तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो हमारे पास पॉइंट कौन सा बन गया, 2 एंड -2 बन गया, ठीक है। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। अ पायलट मेक्स अ चेक फ्लाइट इन एन एयर गोइंग डायरेक्टली इनटू द विंड, ही कवर अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर इन 6 मिनट, ठीक है। 6 मिनट में उसने 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। गोइंग विद द विंड, मतलब विंड के साथ साथ उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने, 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किए, कितने मिनट्स में, 6 मिनट में। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, हम स्पीड, जो विंड की स्पीड है हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ विंड इज इक्वल्स टू x। इसको मैंने x कह दिया, और फिर हमें, क्योंकि हमने स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम वेलोसिटी को कह देते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड इज इक्वल्स टू y, ठीक है। एक को मैंने y कह दिया, एक को मैंने x कह दिया, ठीक है। तो अब आपको कह रही हैं कि हमने जो एक कितना, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 24 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया 6 मिनट में, ठीक है। तो गोइंग विद द विंड, याद रखना है यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपके पास हमने जाहिर है उसका यहाँ पर स्पीड भी गिवन है, मिनट भी गिवन है, और जाहिर है हम यहाँ पर क्या करेंगे, x + y को कर देंगे से कितने मिनट से, 6 मिनट से, ठीक है। मतलब कि
मतलब अगर हम उसकी स्पीड और वेलोसिटी को प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के आ जाएगा, क्योंकि वो उसने 6 मिनट में डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, अब कहते हैं ही कवर द डिस्टेंस इन 4 मिनट। अब ये वाला आपके पास गोइंग विद द विंड है और ये आपके पास गोइंग विदाउट द विंड है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, जब उन्होंने बोला था गोइंग विद द विंड तो फिर हमने प्लस लिखा, जब ही कवर द डिस्टेंस इन 4 मिनट, अब जाहिर है ये वाला आपके पास कौन सा हो जाएगा, विदाउट हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कर देना है। आपने इन दोनों को यहाँ से ऐड कर देना है, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास 2x प्लस 10 हो जाएगा। 2 1 is 2 5 टाइम्स 10, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, इस 5 को आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देना है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 था, x की जगह हम 5 पुट कर देते हैं। ठीक है, 5 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा एंड y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 5, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब आपको पूछा गया कि आपके पास स्पीड आपने बतानी है, तो हमारे पास जो स्पीड है वो कितनी आई है, स्पीड हमने किससे डिनोट किया होता है, x से, तो आपके पास 5 आई है। आप लिखेंगे स्पीड ऑफ विंड इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर, इसको हमने किस में लिखना है, किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि मिनट में आपके पास गिवन है। ठीक है, और वेलोसिटी हमने यहां पर लिखनी है, वेलोसिटी ऑफ विंड, इसको हमने y से डिनोट किया था, तो y का आंसर आपके पास क्या है, 1 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, अगर आप लास्ट से आप आंसर मैच करना चाहें तो हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, ये वाला जो है आपके पास एयर की स्पीड फाइंड हुई है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको कहा गया था फाइंड द एयर स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, और वेलोसिटी ऑफ विंड की आपके पास फाइंड हुई है। ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।